84 अंग के साखी ग्रंथ है यह, जिसमें सतगुरु कबीर साहब के द्वारा ये बाणियां निकली हुई हैं। गुरु पारस कोय अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा को कंचन करे ये कर ले महंत। गुरु और पारस के अंतर को पूरा संसार जानता है। गुरु पारस क्या है? गुरु और पारस, पारस क्या करता है कि लोहा के पास आ जाए तो उसे सोना बना देता है, और गुरु इस जीव को पा करके पास रखकर उसे ज्ञान बता करके उसे महंत बना देते हैं, महान बना देते हैं। इस महिमा को सब संत जानते हैं। इस महिमा को, इस विचार को, ज्ञान को सभी संत जानते हैं। ये जीव जो है लोह रूप है, और गुरु क्या रूप है? पारस रूप है। जैसे पारस इस लोहा को सोना बना देता है, गुरु जो हैं इस जीव को महान बना करके मुक्त कर देते। कुमत की चचेला भरा गुरु ज्ञान जल हो, जन्म जन्म का मोरचा पल में डारे धो। कुमत कीच चेला भरा, जो शिष्य है कुमत रूपी कीचड़ से भरा होता है। गुरु ज्ञान जल हो, गुरु ज्ञान के जल के समान है। जन्म जन्म का मोर्चा, जन्म जन्म का जो मोर्चा है उसे गुरु अपने ज्ञान रूपी जल से उसे साफ कर देते हैं। पल भर भी नहीं लगता है, साफ करके फिट कर देते हैं। गुरु की महिमा बड़ी अपार है। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकषय ज्योति अपार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये गुरु धोबी शिष्य कपड़ा के समान है और गुरु धोबी के समान है। साबुन सिरजनहार, साबुन सिरजनहार जो परमात्मा रूपी ये साबुन के समान है, साबुन परमात्मा के समान है। सूरत शिला पर, और किस पे? सूरत के शिला पर। ये सूरत, ध्यान की सूरत के शिला पे उसे गुरु धोते हैं। जब धो देते हैं तो ज्योति अपार निकलती है, जिस ज्योति में ये जीव परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। गुरु कुंभ शिष्य, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु क्या है? कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, घड़ा। गड़ी गड़ काढ़े खोट, उसके गड़ गड़ करने आराम से उसकी खोट, उसकी कमियों को हटाते हैं, और गुरु भी शिष्य के धीरे धीरे कमियों को दूर करते हैं। शिष्य अहंकारों से भरा रहता है और अहंकार में बोलता है, लेकिन गुरु समझते हैं कि इस समय इसके सर पे अहंकार चढ़ा है, क्रोध चढ़ा है, ऐसे ही बोलेगा। अंतर हाथ सहार दे, अंतर हाथ दे करके बाहर से चोट मारते हैं कि इसका कल्याण हो जाए। जैसे कुम्हार मारता है घड़ा बनाते समय, अंदर हाथ देगा, बाहर से थपुआ से मारता है। उसी प्रकार से गुरु
अंदर से प्रेम रख कर के हृदय में सहानुभूति रख कर शिष्य से को ज्ञान देते हैं और बताते हैं और समझाते हैं। जिस दिन उसका अहंकार दूर हो जाएगा उसका कल्याण हो जाता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि दान। गुरु के समान इस संसार में कोई दाता नहीं है, अन शिष्य के समान कोई याचक होता है। क्योंकि गुरु परमात्मा रूपी महा खजाना को दे देते हैं, जिसका तीनों लोगों की भी संपत्ति लगाई जाए तो परमात्मा की कीमत के बराबर नहीं होती। शिष्य ही मांगने में उसके समान भी कोई याचक नहीं होता है, क्योंकि वो धन मांगता है परमात्मा रूपी, जो अमूल्य है, जो तीनों लोक की संपत्ति से भी नहीं लिया जा सकता। उस परमात्मा रूप को, धन को, परमात्मा रूपी धन को गुरु से वो मांगता है और गुरु उसको देते हैं। इसलिए गुरु के समान देने वाला और शिष्य के समान मांगने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता है। तीन लोक की संपदा, तीनों लोकों की संपदा सो गुरु दिन निदान, गुरु दान में दे देते हैं। पहले दाता शीस भयो, तन मन अर्पासी, पाछे दाता गुरु भये, नाम दिए बख्शी। पहले दाता शिष्य होते हैं, जो अपना तन मन सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। तब गुरु जान जाते हैं कि ये शिष्य अब मेरा हो गया है, विचार अब मेरे को दे दिया है, गुरु में हो जाता है। तब उसे गुरु क्या करते हैं कि परमात्मा रूपी नाम को उसे दान दे देते हैं, जिस नाम का जप करके, साधना करके वो इस संसार के भवसागर से मुक्त हो जाता है। गुरु जो बसे बनारसी, शीस समुंदर पार, गुरु जो बसे बनारसी, शीस समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण होय शरीर। गुरु जो बसे बनारस से, गुरु अगर बनारस में बसे हैं, शीस समुंदर पार, समुंदर के पार भी है, तो भी अगर गुरु का ज्ञान और गुण अगर शिष्य अपने अंदर धारण किया हुआ है तो बिसराए बिसरे नहीं, वो ज्ञान वो गुण उसके शरीर से निकलता नहीं है। जो गुण हो इस शरीर, यदि गुरु का ज्ञान उस शरीर में प्रवेश किया है जीव के अंदर, शिष्य के अंदर, तो बिसराने से बिसरने वाला नहीं होता है। लक्ष्य को सजो गुरु बसे, दीजय सुरत पठाय, शब्द तुरीय सवार है, छिन आवे छिन जाए। लाखों कोष पर गुरु बसे होते हैं, यदि शिष्य के अंदर श्रद्धा है, भाव है गुरु के प्रति, तो दीजिए सूरत पर ठाए, अपनी सूरत को गुरु में लगा देगा तो शब्द सूर्य सवार है, उसके जैसा तीव्र चलने वाली कोई नहीं है। छिन आवे छिन जाए, पल भर में आती और पल में जाती है। गुरु से स्नेह उसका गदगद हो जाता है यदि गुरु में ध्यान लगा ले तो। गुरु को शीश पर राखिए, गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, कहें कबीर दास को, तीन लोक भयना। गुरु को सिर पर राख लीजिए, रख करके जो
शिष्य हमेशा इस संसार में चलता है। गुरु को सिर पर आकर उनके ज्ञान को लेकर के जो चलता है, चली आज्ञा, उनके ज्ञान विचारों में रहता है। कहें साहेब, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वैसे शिष्य को इस तीनों लोक में किसी भी प्रकार की भय नहीं होती है। गुरु को मानुष जानते, गुरु को मानुष जोगिने, चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होई स्वान। गुरु को जो मनुष्य जानता है और उनके चरणों का चरणामृत का पान करता है, ते नर नर के जाते हैं। अगर उनको मनुष्य में गिनती करता है, गुरु मनुष्य में नहीं होते, वो परमात्मा का ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा को समान उनको समझना चाहिए, भाव समझना चाहिए। जन्म जन्म का होई स्वानो कुकुर बन जाता है, मरता है। अगर गुरु को वो मनुष्य में गिनती करके उनके चरणों का चरणामृत लेता है तो। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में, आगे जम को फन। गुरु को जो मनुष्य में गिनती करता है, उस नर को अंधा समझना चाहिए। वही दुखी संसार में, और संसार में दुखी होता है और आगे यमराज के फंदा में पड़ करके दुख भोगता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।